मैंने स्टडी था। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लूसेंट स्टार्ट किए हैं, तो लूसेंट में मैंने 2 पेज कंप्लीट करवा दिया है। संविधान, भारतीय संविधान देख रहे थे हम लोग पॉलिटी में, ठीक है। तो 1935 अधिनियम तक हमने कंप्लीट कर लिया। और हाँ, एक और बात, बहुत ज़रूरी बात, कि वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या वीडियो में बताई हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं लूसेंट को बस पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो भी बताई हूँ। और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है जो फर्स्ट टाइम लूसेंट पढ़ रहे हैं, या जिनको प्रॉब्लम होती है लूसेंट पढ़ने में कि क्या पढ़े, कैसे याद करें, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये उनके लिए खासकर ये वीडियो है। उनके लिए नहीं जो बहुत सारे लूसेंट पढ़ रहे हैं, महारत हासिल करिए, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको दिक्कत होती है याद करने में, ठीक है, समझने में कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये उनके लिए है। तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1935 अधिनियम तक हमने कर लिया था, 1935 का स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इस प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, ठीक है। 1935 का अधिनियम में जो हम लोग विशेषता देख रहे थे उसमें क्या देखा था, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन जो हमने पढ़ा कि 1919 में जो शुरू किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया 1935 में, ठीक है। और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांत में ख़त्म करके क्या किया गया कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों का केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। और हाँ, अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो उसको सामने में लेके पढ़िए, और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स जो बताती हूँ इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवृत्ति सूची का निर्माण किया गया, ठीक है। संवृत्ति सूची अभी भी आपको मिल जाएगा, अभी भी है, ठीक है। तो 7वीं सूची में उसी तरह से उस टाइम क्या किया गया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवृत्ति सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची में कुछ विषय डाले गए, जैसे अभी राज्य सूची और संवृत्ति सूची में है, राज्य सूची, संघ सूची और संवृत्ति सूची में। उसी तरह से उस टाइम क्या परिसंघ सूची में क्या थे विषय, परिसंघ विधान मंडलों को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे, ठीक है। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधान मंडल के अन्य आधिकारिकता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषय पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। संवृत्ति सूची के विषय क्या क्या थे तो देख लेते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना है, ठीक है। संवृत्ति सूची के उस टाइम क्या विषय थे, परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। संवृत्ति सूची के कुछ विषय थे दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि, ठीक है। विवाह और विच्छेद ये संवृत्ति सूची में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधान मंडल को अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। संवृत्ति सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावित होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अवशिष्ट विधायी शक्ति किसको दी गई थी, तो ये आपका वायसराय को दी गई थी, ठीक है। अवशिष्ट विधायी शक्ति किसको दी गई थी, वायसराय को दी गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। 1935 अधिनियम के बारे में नेहरू, जो JL नेहरू थे, और अंबेडकर की युक्ति क्या थी, ठीक है। उन्होंने 1935 अधिनियम के बारे में कोई कथन दिया है, वो देखते हैं। नेहरू क्या बोले थे कि गुलामी का अधिकार पत्र है। ये 1935 का अधिनियम क्या है, गुलामी का अधिकार पत्र। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इस रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा। गुलामी का अधिकार पत्र 1935 का अधिनियम को कहे थे नेहरू, ठीक है। और एक और क्या कहे थे, एक काल जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, मतलब हमने कार दे दिया है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। 1935 अधिनियम के बारे में ये कहते हैं। अंबेडकर क्या कहते हैं, मुझे उस
आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अम्बेडकर, क्या बोल रहे हैं, संविधान के प्रारूप क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप जो बनाए थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया। मतलब जो 1935 में दिया था उसी का कुछ भाग, एक बड़ा भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, चलिए, संविधान के प्रारूप में संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, न्यायालय से संबंधित अंतिम प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। देखिए, अब जो एक न्यायालय का ये किया गया था, गठन किया गया था, इस न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ठीक है, जैसे अभी अंतिम शक्ति किसको हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, तो उस टाइम किसके पास था, प्रीवी काउंसिल लंदन के पास। ठीक है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत, अब देखिए भारत परिषद हमने देखा था, याद है भारत परिषद कब देखा था, भारत परिषद का सृजन कब किया गया था, याद करिए 1857 का क्रांति जब हुआ था, उस टाइम जब आया था, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसी टाइम 15 सदस्य भारत परिषद का सृजन किया गया था। ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फर्स्ट वीडियो ही था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो 1858 में भारत परिषद अधिनियम में शुरू किया गया था भारत परिषद का शासन। ठीक है, बनाया गया था, गठन किया गया था, और ख़त्म कब क्या कर दिया गया, 1935। ठीक है, 1935 याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अब देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरू कब किया गया था, 1909 में। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू कब किया गया था, 1909 में। कौन शुरू किया था, तो ये लॉर्ड मिंटो शुरू किए थे। ठीक है, मिंटो कौन थे, उस टाइम वाइसराय थे 1909 में। उनको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है, तो वो शुरू किए थे। उसका विस्तार कब किया गया, 1935 में। ठीक है, एक बार 1919 में किया गया सिख, जिसमें किसको किसको दिया गया, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। उसके बाद अब 1935 में विस्तार करके क्या किया गया, देखते हैं। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया, और उसका विस्तार किसको किसको किया गया, दलित जातियों के लिए किया गया, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। ठीक है, दलित जाति, महिला और मजदूर वर्ग तक सांप्रदायिक निर्वाचन का पद्धति का विस्तार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। हाँ, तो कहाँ थे हम, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था कब, 1937 का 37 में अलग किया गया था। अधिनियम पूछेगा तो आपका 1935 होगा। ऑप्शन में देखिएगा आप 1935 या 37, दोनों में से कोई एक होगा। 35 होगा तो आप 35 मारिएगा। ठीक है, अदन को इंग्लैंड को औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया, और बरार को जो मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, जो कि अभी एमपी का पार्ट है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब की गई, 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसने मताधिकार के विस्तार किया, और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला था। देखिए, अब इतने सारे को वोट देने का अधिकार मिलने के बाद भी सिर्फ ओनली 10% जनसंख्या को उस टाइम, ठीक है, उस टाइम टोटल पॉपुलेशन में से ओनली 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला था 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, और बम्बई से ही क्या किया गया था, 1935 अधिनियम के द्वारा ही बम्बई से सिंध प्रांत को अलग किया गया था। ठीक है, बम्बई से सिंध प्रांत को अलग किया गया था उस टाइम 1935 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ था देखते हैं। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947, ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको बार बार याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद में, ठीक है, उस टाइम जो ब्रिटिश संसद थी, 4 जुलाई 1947, देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था,
15/10/1947 को। तो एक मंथ पहले लगभग 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, कब क्या किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इसको 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। देखिए 4 जुलाई को प्रस्ताव दिया गया, 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। ठीक है, और जिस टाइम ये पारित हुआ था, इस अधिनियम में कितना धाराएं थी? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे 2 अधिराज्यों की स्थापना। ठीक है, 2 अधिराज्य बनाने का इस टाइम प्रस्ताव इस पर रखा गया था। क्या क्या था? 15/10/1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ये प्रस्ताव उस टाइम रखा गया था और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ठीक है, सत्ता का उत्तराधिकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। जो भी इस टाइम संविधान सभा बना था, तो क्या हुआ था कि 2 अधिराज्य बनने का रख दिया गया था और दोनों अधिराज्य को अपना अपना संविधान सभा को दे दिया गया था। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। ये डिसाइड किया गया था कि दोनों इसमें अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। ठीक है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक क्या करेंगे कि विधानमंडल के रूप में वो कार्य करते रहेंगी। ठीक है, भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। देखिए भारत मंत्री के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। ये भी 1858 में बना था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, ये डिसाइड किया गया था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक जो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम में जो बनाया गया था वही बनेगा। ठीक है, उसी के तहत शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सरकारिता का अंत कर दिया गया था। देशी रियासत जितने भी थे जिसमें ब्रिटेन की शक्ति थी, ब्रिटेन की सरकारिता थी, ठीक है, उसका हुक्म चलता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उनके भावी संबंधों को निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। उनको देखिए ऑप्शन दे दिया गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। ठीक है, उनके पास ये ऑप्शन था। स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। ठीक है, भारत को क्या हुआ? सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश बना, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर इतना को छोड़ दिया गया था क्योंकि ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था। ठीक है, को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया था। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक है, सिलहट जिला क्या हुआ था कि जो उसमें जनमत संग्रह के जो हुआ था उसके में क्या किया था कि पाकिस्तान में जाने का वो डिसाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान सभा। अब देखिए संविधान सभा जो गठन हुआ था उसके बारे में देखते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन आई थी उसी की संस्तुति के आधार पर, उसी की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा जुलाई 1946। तो पूछ सकता है कैसे क्वेश्चन कि संविधान सभा का निर्माण किसकी संस्तुति के आधार पर हुआ था? तो ये होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में अब सदस्य कौन कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे 3। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, देखिए क्रिप्स मिशन पे मत चले जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, 3 थे आपके। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? तो ये था स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, सबसे पहले विचार सर्वप्रथम कौन पार्टी दिया था पूछेगा तो क्या होगा? स्वराज पार्टी दिया था 1924 में।
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, ठीक है। उसमें क्या थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, ठीक है। अब देखिए टोटल 389 निश्चित किया गया था, डिसाइड किया गया था क्या कि 389 होंगे सदस्य, लेकिन उसमें क्या थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और एवं 93 देशी रियासत के थे, ठीक है। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। तो टोटल कितना के लिए चुनाव हुआ, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक है, जिन्हें विभिन्न प्रांतों को विधानसभा द्वारा चुना गया है। इसमें कांग्रेस को 208, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस को कितना सीट मिला था, 296 में से कांग्रेस को 208 मिल गया था सीट, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। अब 9 दिसंबर 1946, अब देखिए संविधान सभा बना तो बैठक तो होगा ही, तो पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन यानी लाइब्रेरी में हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में, मुंबई नहीं, ठीक है, बम्बई याद नहीं रखिएगा, कांग्रेस है, नई दिल्ली के में जो स्थित थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, देखिए ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका संबंध यहाँ से है, हमारे बिहार से है, को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी यानी टेम्पररी चुना गया था। ये ध्यान रखिएगा, देखिए अभी कैसे लोकसभा जब ये नया गठन होता है नए लोकसभा का, तो कैसे सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वो सभा के सारे सदस्यों को ये करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। उसी तरह उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, और देखिए ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि किसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था प्रथम बैठक का, तो वो थे मुस्लिम लीग, ठीक है। शुरुआत में तो वो बहिष्कार किए थे, लेकिन फिर बाद में सम्मिलित हो गए थे। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग की थी। हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब देखिए एक तो पहले मुस्लिम लीग तो बहिष्कार किया ही, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा का ये किया था, प्रतिनिधि मतलब उसमें शामिल नहीं हुए थे, एक तरह से बहिष्कार ही किया था, तो वो थे हैदराबाद, ठीक है। आज के लिए इतना ही, संविधान सभा बहुत लंबा है और हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट पेज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।